11 योग दिवस पर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसते हुए कहा है कि वह भी योग करें। आलोक ने कहा, योग सबको करना चाहिए। योग किसी राजनीतिक दल या सरकार का कार्यक्रम नहीं है। देश के नेता प्रतियोगिता राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भी योग करना चाहिए। कांग्रेस लंबे समय से चुनाव हार रही है। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में रही है। वानप्रस्थ अपनाएं या पहाड़ी पर चिंतन करें। फिर राजनीति में आए आलोक शर्मा के बयान के बाद कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। शर्मा बोले कि हमारे नेता मेंटली फिजिकली भाजपा से अधिक फिट है। कोई राहुल गांधी की तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करके दिखाई। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बोले, दिग्विजय सिंह की तरह पैदल नर्मदा परिक्रमा करके दिखाएं। मध्य प्रदेश के सीएम से लेकर भाजपा का कोई भी नेता मुझसे ही कंपटीशन कर ले। कांग्रेस की यह फिटनेस 2028 में विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव में दिखेगी। हमारी सरकारें हर जगह बनेगी। इसके बाद भाजपा को बस योग ही करना है। एम्स दवा घोटाले पर पीसी शर्मा बोले कि कांग्रेस ने एम्स की स्थापना सस्ते और तुरंत इलाज के लिए की थी। आज बीजेपी की सरकार में न सस्ता इलाज मिल रहा है, न जल्दी मिल रहा है। 300 से 400 की दवाई 2100 में खरीदी जा रही है। इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। उनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई हो। कांग्रेस के नेता चाहे वो खड़गे जी हों चाहे राहुल जी, ये फिट नेता हैं। इस उम्र में भी जो उनका मेंटली खड़गे जी जितने फिट हैं और जिस तरह से वो राज्यसभा में बात करते हैं, जिस तरह से आम सभा में बात करते हैं, कोई उनके आगे लगेगा नहीं। और जहां तक राहुल जी का सवाल है, 3500 किलोमीटर पदयात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की और कश्मीर के अंदर बर्फ गिर रही थी, उसमें भाषण दिए। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में मादा है कि 3500 किलोमीटर चले, हजारी मोदी जी और शाह जी हजारी चल लें? ये केवल दिखावा है। योगा हर आदमी अपने घर में करता है, मैं भी करता हूं। और दिग्विजय सिंह जी इस उम्र में 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की, 70 से ऊपर की उम्र में करे भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? ये केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं। मेंटली कांग्रेस के नेता फिट हैं और शारीरिक से फिट हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी नेता हैं वो मुझसे कॉम्पीट कर ले फिटनेस के मामले में। ये इनके दिखावे से कुछ नहीं होगा। 2028 और 29 में कांग्रेस की सरकारें बनेगी, मध्य प्रदेश में भी और दिल्ली में भी। और ये फिर इनको एक ही काम करना है, योगी करते रहेंगे। और ये उनकी बाबा रामदेव की जो कार्यशाला है उसमें जाके अटेंड करेंगे। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के आमजनों का ये मानना है और ये चाहते हैं कि कोई भी जो कांग्रेस छोड़ के गया है उसको वापस लेने की आवश्यकता नहीं, बड़ा हो या छोटा हो। उसकी वजह है कि अभी जो संगठन सृजन कार्यक्रम राहुल जी का हुआ तो उसमें हजारों की तादाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता निकल के आया। ये जो भग गए, जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया और जिन्होंने लालच में कि वहां लालीपाप मिला और वहां कुछ मिल जाएगा, तो इस तरह के नेताओं से कांग्रेस कभी मजबूत नहीं होगी। इसलिए आम जन कांग्रेस जनों का ये कि कोई भी हो, कितनी माफी मांगे, कितने पदों पर रखने की, ये सब कंडीशन से कुछ नहीं होगा। वो जो लोग चले गए हैं उनको वही बीजेपी मुबारक हो। कांग्रेस के में उनके लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। कमलनाथ जी सरकार थी तो हजारों ट्रांसफर क्लिक में हो गए थे, क्लिक। और उसके नियम थे, कोई विकलांग है, बीमार है, वो जाना चाहता है, या कोई पत्नी नौकरी में है, उसका पति कहीं और है, वो जाएगा। तो ये सब एक क्लिक में पूरे ट्रांसफर हुए थे, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं। और जो सालों से दूर थे मियाँ बीवी या परिवार से दूर थे, वो अपने नजदीक पहुंच गए थे, घरों के नजदीक। लेकिन अभी तो बार बार डेट बढ़ाई इनने, क्योंकि हिडन एजेंडा पूरा नहीं हो रहा था। और ये पूरे तबादले
भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ गए। जिसकी पहुंच थी, सिफारिश थी, पैसा था, वही ये ट्रांसफर्स हुए हैं। और ऐसे केसेस हैं कि जहां एक ही जगह दो प्रिंसिपल्स आ गए, एक जगह से तीन ट्रांसफर हो गए, मंत्रालय से अलग हो गया, डीपीआई से अलग हो गया। आज तक मैं समझता हूं कि ट्रांसफरों के इतिहास में इतना बड़ा ट्रांसफर घोटाला कभी नहीं हुआ जो इस बार हुआ है। मैं भी कई केसेस जानता हूं कि क्लियर था कि पत्नी को उसके पति के जिले में पदस्थ होना था, खाली जगह, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका हेल्थ विभाग हो, सब जगह एक जैसी चर्चा, एक जैसी घटना। ये इस सरकार ने आज तक के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा घोटाला हुआ है। ध्यान करे तो अच्छा रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता फिट हैं, योगा करते हैं, दिखावा नहीं करते, घर में करते हैं। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को कि वो फिटनेस के मामले में राहुल गांधी जी से मुकाबला कर ले। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 35 किलोमीटर पदयात्रा की है कोई नेता हिंदुस्तान में जो बीजेपी करे? चाहे शाह जी हैं, चाहे मोदी जी, कर तो ले, वहां से कहीं आदिश कर लें, इसकी आधी पदयात्रा कर लें जितनी राहुल गांधी जी ने की है। और दिग्विजय सिंह जी ने नर्मदा परिक्रमा की है उस एज में, 75 की एज में 3500 किलोमीटर। ये कोई नेता इस एज में करके बताए? कांग्रेस के नेता फिट हैं और अपना योग सब करते हैं। और मध्य प्रदेश के सब नेता हम मुझसे कंपटीशन कर ले, आके मुख्यमंत्री जी से लेके सभी फिटनेस के मामले में ये। और कांग्रेस की फिटनेस सब 2028-29 में दिखेगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार फेल हो गई है, मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो गई है। अपन ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो 5 आदमी आज तक नहीं पकड़े गए आतंकवादी, जिन्होंने 26 लोगों की जान उनके परिवारजनों के, उनकी पत्नियों के सामने ली थी। ईरान ने कह दिया सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ रहा है, पर सेना तो लड़ रही थी, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने ट्रंप के आदेश पे सीज फायर कर दिया और कहा था कि पीओके लेके रहेंगे। वो पीओके लेना तो दूर है, पहले ही जो है पीछे हट गए। तो ये कुल मिला के फिटनेस तो वो होता है मेंटल फिटनेस और शारीरिक फिटनेस, इन दोनों फिटनेस में कांग्रेस के नेता बहुत आगे हैं।